चलो क्वेश्चन दिख रहा है सबको ना? यस मैम। यस मैम। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपके, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आज पोलिंग नहीं होगी, आप लोग आंसर करेंगे, ठीक है? क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है तो मैंने पोलिंग नहीं डाली। कितने क्वेश्चन पे पोलिंग डालती? सेल साइकिल, सेल साइकिल, ठीक है? लेकिन बोल के आंसर नहीं करोगे, इसमें चैट में आंसर चाहिए मुझे, ताकि मैं बाद में चेक कर सकूं कि कौन बच्चा आंसर कर रहा था, ठीक है? आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, ये तो मैंने करवाया है। बताओ जल्दी इसका आंसर बताओ, मतलब देखो और बता दो। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है, ये मैंने कराया हुआ है ना। सी है इसका आंसर। सम डिवाइडिंग सेल एग्जिट द सेल साइकिल एंड एंटर वेजिटेटिव इनएक्टिव स्टेज। बताओ इसका क्या होगा? इजी है। दिस प्रोसेस अकर एट द एंड, किस किस फेज में होता है बच्चे? यस, जीवन फेज के एंड में ये होता है। सेल इन जी नॉट फेज, सेल इन जी नॉट फेज क्या करते हैं बच्चे? यस, बी, है ना, एग्जिट करते हैं, एग्जिट करते हैं। लेकिन आपकी कुछ बुक में क्या लिखा हुआ है? सस्पेंड करते हैं। लेकिन आपकी एनसीईआरटी बोलती है एग्जिट करता, मतलब एग्जिट करता है, ठीक। करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फेज ऑफ सेल साइकिल, करेक्ट सीक्वेंस क्या है? ये भी मैंने करा रखा है आपको। करेक्ट सीक्वेंस, आकांक्षा सबसे पहले, महिमा, आकाश, क्या है? हाँ, ठीक है। ए, जीवन को एस से G2, जीवन को एस से G2, जीवन एस G2। ओके, नेक्स्ट, ड्यूरिंग सेल ग्रोथ डीएनए सिंथेसिस टेक्स प्लेस, ये भी करा रखा है। वेरी गुड, ए, है ना? क्या होगा इसका आंसर? ए होगा। ओके, नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। A somatic cell that has just completed S phase, अभी just S phase complete किया है of its cell cycle as compared to gamete of the same species has, बताओ somatic cell के पास अभी just S phase complete किया है, क्या होगा? Twice the number of chromosome and 4 times DNA, और 4 times number of chromosome and twice the amount of DNA, क्या होगा? जल्दी बताओ। डी 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 बोल रहे हो सभी। कैसे भाई, कैसे? डी कैसे होगा? सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम बट ट्वाइस द अमाउंट ऑफ डीएनए, ये लिखा है। और आपका इधर क्या लिखा था? ट्वाइस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ट्वाइस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम एंड 4 टाइम्स अमाउंट ऑफ डीएनए। किसमें भाई? गैमेट, गैमेट से अगर कंपेयर करें, गैमेट से अगर कंपेयर करें तो उसमें जो सोमैटिक सेल है उसमें क्या होते हैं? क्रोमोसोम क्या होंगे? डबल होंगे ना। और अमाउंट क्या होगा इसका? 4 होगा। 46 क्रोमोसोम होंगे, उसमें कितने हैं? 23 क्रोमोसोम। इसमें 46 क्रोमोसोम और डीएनए कितना है? 4n। कभी भी डीएनए सिंथेसिस फेज के पास बाद आपका 2n नहीं होता, 4n होता है। 2n नहीं होता, 4n होता है। चलो ये बताओ, ड्यूरिंग विच फेज ऑफ सेल साइकिल अमाउंट ऑफ डीएनए इन अ सेल रिमेन 4c, बताओ 4c में कब रहता है? 4c कंटेंट कब रहता है उसका? बताओ बताओ। ठीक है, इसका क्या होगा? सी होगा। ओनली G2 में, सिर्फ G2 में ये क्या होता है? ये 4C लेवल होता है, 4C लेवल होता है। नाउ इन एस फेज ऑफ सेल साइकिल, एस फेज ऑफ सेल साइकिल में क्या होगा? डीएनए सिंथेसिस होगा। और डीएनए क्या हो जाएगा? डीएनए क्या पहले से नहीं था? डीएनए पहले से था। हाँ, डीएनए, यस, डबल हो जाएगा। वेरी गुड आकांक्षा, वेरी गुड आकांक्षा, सबसे पहले आकांक्षा ही मोस्टली आंसर कर रही है। वेरी गुड। गिवन बिलो इन a systematic breakup of the phases stage of the cell cycle, which one of the following is correct indication? कौन सा करेक्टली बता रहा है? A B C, कौन करेक्ट बता रहा है?
बताओ जल्दी, बताओ भाई। इसका आंसर नहीं बन रहा, आराम से तो दिख रहा है सबको। हम्म, सी, सी। अच्छा, देखो जरा, देखो, ध्यान दो। ये बोल रहे हो तुम लोग। हम्म, ए जो है साइटोकाइनेसिस है। ए कहाँ से साइटोकाइनेसिस हो गया भाई? ए मैम कहाँ से ऑप्शन साइटो, मैम हाँ ऑप्शन है। हाँ, मैम मैम ऑप्शन ऑप्शन है। मैम। अच्छा, मैम ऑप्शन ए और इसको सी बता रहे हो ना? ऑप्शन ए सही होगा। यस मैम, गलती से इसमें सी क्या लिख है? दिया, ये हाँ, लिखना था। करियोकाइनेसिस। चलो, ऐसे एग्जाम में मत करना। एट व्हाट स्टेज ऑफ सेल साइकिल द हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन किसमें बनता है? सबको पता है, हाँ, दुनिया वालों को सबको पता है। हाँ, बी, है ना। एस फेज में ही डीएनए बनेगा, हिस्टोन बनेगा, और क्या बनेगा? सेंट्रियोल बनेगा, काइनेटोकोर बनेगा, ये सब एस फेज में बनेगा। इन सोमैटिक सेल, इन सोमैटिक सेल क्या होगा? बताओ। जीवन फेज में डीएनए कंटेंट डबल होगा? नहीं होगा। डीएनए रेप्लिकेशन होगा? यस, वेरी गुड, बी होगा आंसर, ठीक है। डीएनए रेप्लिकेशन होगा एस फेज में, यस। इन विच फेज ऑफ द सेल साइकिल डीएनए रेप्लिकेशन अकर? बार बार वही क्वेश्चन मैम, बार बार वही क्वेश्चन है ना, बार बार वही क्वेश्चन आ रहा है। चलो दूसरा, हम सीधे आते हैं किसमें? हम सीधे आते हैं एम फेज में, ठीक है। 60 नंबर क्वेश्चन मैंने करा रखा है, 70 नंबर क्वेश्चन भी मैंने करा रखा है। 80 नंबर क्वेश्चन से, स्पिंडल फाइबर अटैच टू, स्पिंडल फाइबर किससे अटैच होता है? हाँ, बताओ, गलत क्यों बता रहे हो भाई? गलत क्यों बता रहे हो कुछ बच्चे? कुछ बच्चे गलत बता रहे हैं। यस, डी होगा, है ना। काइनेटोकोर ऑफ द क्रोमोसोम, मतलब देखते नहीं हो, बस आंसर टिक कर देते हो, पूरा तो पढ़ो, चारों ऑप्शन तो पढ़ो। यस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ड्यूरिंग माइटोसिस इन सोमैटिक सेल? माइटोसिस में क्या नहीं होता? आकांक्षा, आकांक्षा बोल रही सी। हाँ, गलत। एक ने सी बोला, यस, वेरी गुड सालू, वेरी गुड सालू अनम। साइनेप्सिस माइटोसिस में नहीं होता, साइनेप्सिस माइटोसिस में नहीं होता बच्चे। साइनेप्सिस किस में हो रहा था? मियोसिस में। किसमें, कौन से स्टेज में? जाइगोटीन में हो रहा था। ए स्टेज इन सेल डिवीजन इज सोन इन फिगर, कौन सा स्टेज है बताओ ये? अच्छा, सेलेक्ट द आंसर विच गिव करेक्ट आइडेंटिफिकेशन। साइटोकाइनेसिस क्या होता है? जिसमें सेल प्लेट फॉर्म होता है, माइटोकॉन्ड्रिया डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन टू डॉटर सेल। और देखो, और क्या स्टेज लिखा हुआ है? टीलोफेज, टीलोफेज में नॉट रिफॉर्म्ड। फिर उसके बाद टीलोफेज में न्यूक्लियर एनवेलप रिफॉर्म्स। लेट एनाफेज में, एनाफेज में लास्ट में क्या होता है? क्रोमोसोम मूव अवे। क्या होगा? क्या होगा? डी, डी, क्रोमोसोम मूव अवे फ्रॉम इक्वेटोरियल प्लेन, गोल्गी कॉम्प्लेक्स नॉट प्रेजेंट। भाई, एनाफेज के स्टार्टिंग में ही क्रोमोसोम मूव अवे होना शुरू कर जाते हैं। यस, जिसने भी सी बोला है सही बोला है। टीलोफेज में क्या होगा? न्यूक्लियर एनवेलप बनना शुरू कर देंगे, गोल्गी कॉम्प्लेक्स फिर से बनना शुरू कर देगा। इतना इजी चैप्टर है, फिर मतलब बिल्कुल अंधाधुंध पढ़ने की वजह से गलती कर रहे हो। ड्यूरिंग द मेटाफेज स्टेज ऑफ माइटोसिस स्पिंडल फाइबर अटैच टू क्रोमोसोम एट, स्पिंडल फाइबर कहाँ अटैच होता है? सबको पता है भाई।
हाँ, काइनेटोकोर में, काइनेटोकोर। A stage of mitosis is shown in diagram। एक स्टेज दिखाया गया है, ये कौन सा स्टेज है बच्चे, कौन सा स्टेज है? स्टेज के साथ उसका सही वो भी पढ़ो, कैरेक्टरिस्टिक। यस, वेरी गुड। बी, क्रोमोजोम मूव टू स्पिंडल इक्वेटर, क्रोमोजोम मेड ऑफ टू सिस्टर क्रोमैटिड, ये होगा। यहाँ सेंट्रोमियर स्प्लिट नहीं हो रहे हैं, ये गलत लिखा हुआ है। फिर सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन विथ रिस्पेक्ट टू माइटोसिस, ये मैंने कराया है आप लोगों को। क्या आंसर किया? ये मैंने कराया है बच्चे आप लोगों को। हाँ, ये कराया है। क्रोमोजोम मूव टू द, यस वेरी गुड गरिमा, डी होगा इसका, क्या होगा? डी होगा। यस, क्रोमोजोम मूव्स टू द स्पिंडल इक्वेटर। भाई गोल्गी कॉम्प्लेक्स एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो विजिबल नहीं होते, वो गायब हो जाते हैं प्रोफेज में। ठीक है, डी आंसर सही है, ये मैंने कराया भी है आपको, सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बच्चे। एट मेटाफेज, मेटाफेज में क्रोमोसोम्स आर अटैच टू द स्पिंडल फाइबर बाय देयर। देखो बार बार एक ही क्वेश्चन दिया, बार बार एक ही क्वेश्चन दिया। यस, काइनेटोकोर। सबको बार बार क्वेश्चन करोगे तो याद हो जाएगा, इसीलिए क्वेश्चन किए जाते हैं बच्चे। एक ही क्वेश्चन बार बार आता है ना, तो आपको याद हो जाता है, दिमाग में बैठ जाती है चीजें। ड्यूरिंग माइटोसिस ईआर एंड न्यूक्लियोलस बिगिन टू डिसअपियर एट, कब डिसअपियर होगा माइटोसिस में? हम्म, कब डिसअपियर होगा? यस, प्रोफेज में। ठीक है, अर्ली प्रोफेज में। चलो ये डायग्राम देखो, ये ए है, ये आपका बी है। तो ए क्या बता रहा है बच्चे? ए कौन सा स्टेज बता रहा है? ए कौन सा स्टेज बता रहा है? ए कौन सा स्टेज बता रहा है? लेट एनाफेज, है ना, लेट एनाफेज। अब बिल्कुल वो पोल्स पे जा चुके हैं, अभी दूर जाना स्टार्ट नहीं हुए, पोल्स पे जा चुके हैं। एंड बी आपका क्या है? प्रोफेज है। बी आपका क्या है? प्रोफेज है। इफ यू प्रोवाइडेड विथ, ये मैं करा चुकी हूँ आपको, किस किस स्टेज पे आपको अच्छे से क्रोमोजोम दिखेंगे, तो मेटाफेज स्टेज पे। ठीक है, ये मैं आपको करा चुकी हूँ। चलो ये वाला क्वेश्चन करो। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेसिड्स रिफॉर्म ऑफ द न्यूक्लियर एनवेलप ड्यूरिंग एम फेज ऑफ द सेल साइकिल? 28 नंबर, बताओ। मैम 28 था। हाँ, 28। देखो ये 2004 का क्वेश्चन है ना, पुराना क्वेश्चन, ये अब आपके एनसीईआरटी में दिया भी नहीं है। इसका आंसर आपका बच्चे क्या आ जाता है? सी आ जाता है, जो कि अब आपको पढ़ना नहीं है। ये सब फ्रेगमोप्लास्ट, ये सब कुछ भी नहीं है आपके एनसीईआरटी में। ठीक है, तो इस तरह के आपको क्वेश्चन मिलेंगे कुछ। माइटोटिक स्पिंडल इज मेनली कंपोज्ड ऑफ विच प्रोटीन? ये मैंने पढ़ाया है आप लोगों को, ये मैंने पढ़ाया है आपको एनिमल टिश्यू में। बताओ। हम्म, ये किसका बना होता है बच्चे? एक्टोमायोसिन का, दोनों का मिक्स। यस, एक्टोमायोसिन का। बेस्ट मटेरियल टू स्टडी माइटोसिस इन लेबोरेटरी, किस मटेरियल को यूज करते हैं माइटोसिस पढ़ने के लिए ज्यादातर? स्कूल में कराया होगा ना एक्सपेरिमेंट। यस, मैम नहीं आया। रूट टिप। रूट टिप क्यों पढ़ते हैं बच्चे? क्योंकि वहां पे माइटोसिस हो रही होती है, मेरिस्मेटिक होता है ना, वो माइटोसिस होती है, वो डेवलप होने वाला है ना टिश्यू, पढ़ा है हमने। स्पिंडल फाइबर यूनाइट विथ विच स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम?
क्रोमोसोम के किस स्ट्रक्चर से स्पिंडल फाइबर जुड़ता है बच्चे? बार बार एक ही क्वेश्चन, बार बार एक ही क्वेश्चन, है ना? ओके ओके, सब पुराने क्वेश्चन नहीं करेंगे, पुराने क्वेश्चन नहीं करेंगे। आगे देखो, आगे बढ़ते मियोसिस में, नए क्वेश्चन करते हैं। ड्यूरिंग डिसोल्यूशन ऑफ साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, डिसोल्यूशन ऑफ साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स किसमें होता है बच्चे? यस, सी। क्या है? डिप्लोटिन में, डिप्लोटिन में मैंने बताया था कि अब ये डिप्लोमेटिक होने लगे, अब ये क्या होने लगे? डिप्लोमेटिक होने लगे। अब इनमें क्या ईगो आने लगा, हाँ, दोनों एक दूसरे को दबाने लगे कि भाई नहीं, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। तो इनके बीच में साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स अब क्या हो गया? खत्म हो गया। ठीक है, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स अब खत्म हो गया। तो डिप्लोटिन स्टेज। अब मैच करो इसको, मैच करो। जाइगोटिन में क्या होता है बच्चे? जाइगोटिन में क्या होता है? जाइगोटिन में आपका साइनेप्सिस होता है। यस, तो एक ही ऑप्शन देख के आपका बन गया। तो कभी भी इस तरह से ना समय बर्बाद नहीं करना है, पूरा पूरा सॉल्व नहीं करना। अगर आपको एक ही ऑप्शन देख के बन जा रहा है, इसका मतलब सही है। आगे, क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस बिटवीन द क्रोमैटिड इन विच स्टेज ऑफ सेल साइकिल? किस में होता है बच्चे? किस स्टेज में होता है क्रॉसिंग ओवर? याद आया? दोनों क्या करते हैं? क्रॉसिंग करते हैं, चीजों को बदलते हैं, है ना? अंगूठियां बदलते हैं। किस स्टेज में, किस स्टेज में बदलते हैं बच्चे? नॉन सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ नॉन होमोलोगस। यस, जिसने बी बोला वो सही है। नन सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ होमोलोगस। बच्चे कभी भी नन होमोलोगस नहीं करेंगे, पहले तो होमोलोगस पेयर बनाए ना, तो होमोलोगस ही तो अपना क्रॉस करेंगे ना, अपनी चीजें। एक जैसे लोग ही क्या करेंगे? बदलेंगे अपने नोट्स को, है ना? सो नन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम एट पैकेटिन स्टेज। तो इस तरह के क्वेश्चन को आपको बहुत ध्यान से करना है। दो तीन ऑप्शन एक जैसे लग रहे हैं तो आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है, माइनर की माइनर अंतर उनमें क्या है। द स्टेज ड्यूरिंग विच सेपरेशन ऑफ पेयर्ड होमोलोगस क्रोमोसोम बिगन। सेपरेशन होने लगा, सेपरेशन होने लगा, बताओ। ठीक है, सबने बी आंसर दिया, गुड। नाउ मैच करो, अब मैच करो। ये तो अब सबको याद हो गया है ना। पैकेटिन में क्या कर रहे हैं बच्चे? पैकेटिन में क्या कर रहे हैं? क्रॉसिंग ओवर कर रहे हैं। हाँ, पैकेटिन में क्रॉसिंग ओवर कर रहे हैं, अपना अपना पैकेट दे रहे हैं एक दूसरे को। ठीक है, मेटाफेज में क्या कर रहे हैं? मेटाफेज में सभी एक लाइन में आ गए, तो 3 4 ये दोनों मिल गया, तो पता चल गया आंसर कौन सा है। पता चल गया आंसर कौन सा है। यस, इन मियोसिस क्रॉसिंग ओवर इज इनिशिएटेड एट। क्रॉसिंग ओवर किस स्टेज में हो रहा है? देखो बार बार एक ही क्वेश्चन बच्चे, बार बार एक ही क्वेश्चन। सी, है ना? पैकेट इन स्टेज में क्रॉसिंग ओवर कर रहे हैं, मतलब अपना अपना पैकेट एक दूसरे को दे रहे हैं। हाँ, ठीक है, नोट्स का पैकेट एक दूसरे को दे रहे हैं। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स ऑफ मियोसिस इन करेक्ट सीक्वेंस। करेक्ट सीक्वेंस में बनाओ। सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले क्या होगा बच्चे? मिलेंगे, है ना? मिलेंगे, कंडेंसेशन होगा। यस, डी। सबसे पहले साइनेप्सिस होगा, उसके बाद क्रॉसिंग ओवर होगा, उसके बाद टर्मिनलाइजेशन होगा, उसके बाद डिसअपियरेंस ऑफ न्यूक्लियोलस होगा। यस, सेलेक्ट करो सही पेयर। मुझे ना मैच मैच करने वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा लगता है। एक दो बन गए, बाकी सब बन जाते हैं ना। उसमें ज्यादा प्रोबेबिलिटी रहती है कि आपका आंसर सही होगा। और आजकल मैच द फॉलोइंग बहुत आते हैं, स्टेटमेंट वाले और मैच द फॉलोइंग बहुत आते हैं। चलो बताओ इसको क्या होगा? साइनेप्सिस अलाइन होमोलोगस क्रोमोसोम। साइनेप्सिस किसमें हो रहा है बच्चे? मुस्कान का आंसर पहले आया है, सी। साइनेप्सिस किसमें हो रहा है? जाइगोटीन में, है ना? जाइगोटीन में हो रहा है। सिंथेसिस ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन किसमें हो रहा है?
सिंथेसिस ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन किसमें हो रहा है? एनाफेज में हो रहा है? बताओ, और दिमाग लगाओ, एक दूसरे का देख के नहीं बोलना है, दूसरे का देख के नहीं बोलना है। आकांक्षा का क्या आंसर है भाई? आकांक्षा का क्या आंसर है? सालू का क्या आंसर है? एनाफेज। क्या होगा 46 का? बच्चे क्या होगा, क्या लग रहा है? गरिमा का, गरिमा बोल रही है सी। मैम G2 फेज। बच्चे यस, डी होगा, G2 फेज। इसके बाद ये क्या आएगा? G2 फेज ना, G2 फेज में आपका आरएनए एंड प्रोटीन बनता है। ठीक है, सी ऑप्शन नहीं होगा, डी होगा ना, डी होगा। मतलब एक देखा, जब बच्चे यहाँ पे आप देख रहे हो इसमें भी 2 लिखा है, इसमें भी 2 लिखा है, इसमें भी 2 लिखा है, तब तो क्रॉस चेक करोगे ना, आगे क्रॉस चेक करोगे, सारे ऑप्शन देखना पड़ेगा तब। तो इसका G2 फेज हो जाएगा। एंड एक्शन ऑफ जितना भी प्रोटीन प्रोटीन बन रहा है वो एस फेज में बनेगा आपका, और G2 फेज में बन रहा है। एक्शन ऑफ एंजाइम रिकॉम्बिनेज क्या है इसका? पैकेटीन में, क्योंकि क्या कर रहे हैं, क्रॉसिंग ओवर कर रहे हैं, तो इनमें रिकॉम्बिनेशन हो रहा है। रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बन रहा है, ऐसे क्रॉसिंग ओवर कर रहे हैं तो ऊपर नोड्यूल जैसा दिख रहा है, रिकॉम्बिनेशन हो रहा है। ठीक है, चीजों को बदल रहे हैं तो नए तरीके से वो बन रहे हैं। अब जब एक दूसरे की चीजें बदल लेंगे तो अब तो वो नए हो गए ना, पहले जैसे नहीं रहे। अब उनमें उसका व्यवहार कुछ आ गया। ठीक है, लड़के में लड़की का कुछ आ गया गुण, और लड़की में लड़के का गुण आ गया। समझ गए? चलो आगे। The enzyme recombinase is required at which stage of meiosis? किस स्टेज में भाई रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बन रहा है? पैकेटीन में। ठीक है, तो इसका जरूरत हमको कब पड़ेगा बच्चे? पैकेटीन स्टेज में पड़ेगा। yes, yes. The complex formed by a pair of synapsed homologous chromosome is called, क्या बोलते हैं इसको? होमोलोगस क्रोमोसोम का जो ये कॉम्प्लेक्स बनता है, क्या बोल रहे हैं इसको? यस, बाईवेलेंट। क्या बोलते हैं? बाईवेलेंट बोलते हैं। जो 2 क्रोमोसोम बन गए ना, एक साथ मिल गए, चिपक गए, तो हम इसको क्या बोल रहे हैं? बाईवेलेंट बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं? बाईवेलेंट। और इन क्रोमोसोम के ऐसे जो क्रोमैटिड्स हैं, इनको क्या बोल रहे हैं? टेट्राड। ठीक है। ड्यूरिंग मियोसिस 1 क्रोमोसोम स्टार्ट्स पेयरिंग एट, किस में पेयरिंग करना शुरू कर देते हैं? किसमें पेयरिंग करना, किसमें पेयरिंग करना शुरू करते हैं भाई? किस स्टेज में? ए में ही, जाइगोटीन में ही पेयरिंग बनाते हैं एंड साइनेप्सिस करते हैं ना। पहले स्टेज में तैयार होंगे, ढूंढेंगे अपना पेयर, लेकिन पेयरिंग बन किस में रहा है? साइनेप्सिस हो किस में रहा है? जाइगोटीन में। ठीक। ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन द एंजाइम रिकॉम्बिनेज पार्टिसिपेट ड्यूरिंग, किस स्टेज में पार्टिसिपेट करता है बच्चे एंजाइम रिकॉम्बिनेज? पैकेटीन में। पैकेटीन कौन से स्टेज में है बच्चे? प्रोफेज में है, प्रोफेज 1 में है। यस, ठीक है। द गिवन फिगर इज रिकॉम्बिनेशन रिप्रेजेंटेशन ऑफ सर्टेन इवेंट एट अ पर्टिकुलर स्टेज ऑफ अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन, विच इज दिस स्टेज? कौन सा स्टेज? बताओ कौन सा स्टेज है? किसमें हो रहा है भाई? प्रोफेज में हो रहा है ना, प्रोफेज में हो रहा है, प्रोफेज में हो रहा है। पैकेटीन में हो रहा है, प्रोफेज में। यस, मियोसिस, प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस। प्रोफेज 2 तो बिल्कुल आपका माइटोसिस के जैसा है। आइडेंटिफाई द मियोटिक स्टेज इन विच होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट व्हाइल द सिस्टर क्रोमैटिड, जो होमोलोगस क्रोमोसोम है वो सेपरेट हो जाते हैं, लेकिन सिस्टर क्रोमैटिड चिपकी ही रहती है। सिस्टर क्रोमैटिड चिपकी ही रहती है। बताओ। शालू, शालू ने क्या बोला? सी। क्या होगा इसका आंसर बच्चे? सी होगा। ठीक है, एनाफेज 1 में दोनों क्या हो रहे हैं? पेयर बनाए थे, अब पेयर में अलग हो रहे हैं। जो अलग भी हुए हैं तो कैसे अलग हुए हैं? इस तरह से, है ना, इस तरह से पेयर में अलग हुए हैं। सिस्टर क्रोमैटिड चिपकी ही हुई है, चिपकी ही हुई है। एक पेयर इधर गया, एक पेयर इधर गया। यस। साइनेप्सिस अकर बिटवीन, साइनेप्सिस किसके बीच में होता है बच्चे? इजी, सबसे इजी, होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में होता है। होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में होता है।
ठीक है। व्हेन मैटरनल एंड पैटर्नल क्रोमोसोम एक्सचेंज देयर मटेरियल, मतलब क्रॉसिंग ओवर जब हो रहा है तो इस इवेंट को हम क्या बोलते हैं, क्या बन रहा है जब क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, तो क्या हो रहा है? हाँ, इसको हम क्या बोलते हैं? क्रॉसिंग ओवर बोल रहे हैं। मैंने तो नाम ही बता दिया। चलो 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 चलो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ जाओ। ये सब पुराने क्वेश्चन। नंबर ऑफ क्रोमैटिड एट मेटाफेज इज, इजी है, ये भी पुराना ही है, कोई मतलब का है नहीं। क्रोमैटिड, क्रोमैटिड कितने होंगे बच्चे? यस ए, जो बच्चे ए बोल रहे हैं ना वो सही है। क्रोमैटिड, क्रोमैटिड कौन होते हैं? ये होते हैं ना, ये क्रोमैटिड है, ये क्रोमैटिड है, ये सभी क्या है? क्रोमैटिड है। टू इच इन माइटोसिस, क्रोमैटिड कितने होंगे? नंबर ऑफ क्रोमैटिड्स मेटाफेज में क्या होंगे? टू होंगे, माइटोसिस में भी और मियोसिस में भी। माइटोसिस कर लो, वहां पे भी नंबर ऑफ क्रोमैटिड एक क्रोमोसोम में कितने होंगे? दो होंगे। और मियोसिस में भी नंबर ऑफ क्रोमैटिड कितने होंगे? दो ही होंगे। ये एनाफेज में अलग होते हैं ना, एनाफेज में अलग होते हैं आपके माइटोसिस में। अभी तो क्रोमैटिड दो दो ही है ना। In meiosis, the daughter cell differ from parent cell as well as among themselves due to, क्यों क्यों अलग दिखते हैं बच्चे? क्यों जो डॉटर सेल है अलग क्यों दिखने लगते हैं? क्यों दिखने लगते हैं? क्यों दिखने लगते हैं? देखो, आप सही जा रहे हो कि सेग्रीगेशन होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है, लेकिन यहाँ बच्चे सेग्रीगेशन होता है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता है, क्रॉसिंग ओवर। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मतलब ये है कि भाई आपने इसमें मेंडल लॉ में पढ़ा था ना, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, यस लॉ मैम। ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट पढ़ा था। उसमें क्या था कि कोई भी जो आपका जीन है, कोई भी जो जीन है वो कोई मतलब जरूरी नहीं है कि वो उसी के साथ, जिसके साथ उसने पेयर बनाया था वो उसी के साथ जाएगा, कोई जरूरी नहीं है कि वो उसी के साथ पेयर जाएगा। तो ये भी चीजें होती है, जैसे ही सेग्रीगेशन होता है तो कोई जरूरी नहीं है कि ये साथ में दो कैरेक्टर साथ में जाएंगे, तो वो कैरेक्टर अलग हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि क्रॉसिंग ओवर हुआ है, तो एक कैरेक्टर मम्मी का चला गया तो उसी सेम क्रोमोसोम में एक कैरेक्टर पापा का चला गया, ठीक है। दो अलग अलग कैरेक्टर जा सकते हैं। मियोसिस वन, ये तो बहुत पुराना क्वेश्चन है। मियोसिस वन इज रिडक्शनल डिवीजन, मियोसिस टू इज इक्वेशनल डिवीजन ड्यू टू, क्यों क्यों होता है भाई ऐसा? पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, क्रॉसिंग ओवर की वजह से, सेपरेशन ऑफ क्रोमैटिड की वजह से। हाँ, देखो बच्चे, क्रॉसिंग ओवर वगैरह तो सही है, लेकिन यहाँ पे सेपरेशन ऑफ क्रोमैटिड आएगा, क्योंकि माइटोसिस में सभी के सभी एक साथ अरेंज हो जाते हैं, एक साथ अरेंज हो जाते हैं और क्रोमैटिड सेपरेट हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे माइटोसिस में जो मियोसिस में जो आपका मेटाफेज होता है उसमें सेपरेशन ऑफ क्रोमैटिड नहीं होता है, ठीक है। इसीलिए ये क्या हो जाता है, ये आपका सेपरेशन ऑफ क्रोमैटिड नहीं होता है, तो 23 इधर जाते हैं, 23 इधर जाते हैं। और इसमें आपका क्या होता है कि पूरा जो 46 है एक साथ आ जाता है और 46 डिवाइड होता है। तो कभी कभी हमको लगता है कि हमारा आंसर सही है, लेकिन आपको थोड़ा सा और ज्यादा ट्रिकी वे में सोचना पड़ता है, थोड़ा सा और उससे पार जाके सारे ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना पड़ता है और सारे ऑप्शन को बिल्कुल सोचना पड़ता है कि ये ऑप्शन क्यों दिया है, क्या ये ऑप्शन भी हो सकता है। नीट में आपको देखो ज्यादातर क्या लगेगा कि ये ऑप्शन भी सही है, ये ऑप्शन भी सही है। हाँ, जब आप क्वेश्चन करते हो तो आपको लगता है ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन आपको थोड़ा सा रुक के देखना होगा कि अगर दो ऑप्शन सही लग रहे हैं तो ये ऑप्शन क्यों सही हो सकता है, ये ऑप्शन क्यों सही हो सकता है, ये भी देखना पड़ेगा बच्चे आपको। समझ गए? तो नेक्स्ट चैप्टर मैं आज ही से स्टार्ट कर दूं, बताओ? स्टार्ट कर दूं आज ही से क्या?